बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बोलते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हैं, मैं तो बस इसको यही बोलती हूँ। इसके साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है। ये आप लोग देख रहे हो, इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको कूट लेना है। और ये आप लोग जैसे साबुन के साथ धोया हुआ है। कोई बंदा ये मत सोचेगा कि पता नहीं मैंने साबुन के साथ हाथ धोए नहीं और मैं वैसे इसको लगा रही हूँ। तो जनाब ये देखें, ये मेरे पास शेपर है। इससे मैं जब इसमें ऑयल डालते हैं तो दरमियान में रहने की बजाय ये हमेशा ऑयल जो है ना एक साइड पे हो जाता है। तो हम लोगों ने परेशान नहीं होना, हम लोग एक साइड पे यार बना लेते हैं। सोखी कोई बात नहीं, करारी के साथ इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह मज़े की टेस्टी जो है ना हमारी शामियाँ जो है ना वो बनके तैयार हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम के साथ आप लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि आज जो है ना हरैन कुकिंग एंड व्लॉग में हम लोग शामी कबाब बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले शामी कबाब में जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये देखें जी, ये है हाफ़ केजी दाल है। इसको मैंने 2 घंटे भिगोए रखे हैं। 2 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने नहीं भिगोना, क्योंकि इतनी जो है ना ज़्यादा देर भिगोने से वैसे इसमें स्मेल सी आने लग जाती है, चाहे मौसम चेंज है। लेकिन इसके बावजूद भी शामी कबाब के लिए 2 घंटे जो है ना दाल भिगोना इनफ है। ये 2 प्याज हैं, बड़े साइज़ के मैंने लिए थे। और ये 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप की हुई हैं। ये हमारा हरा धनिया है। तो जनाब ये है हमारे मसाला जात। इसमें जो है ना 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने ड्रा मिर्च डाली है, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है ना डाला है खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये काली मिर्च 1 टीस्पून है। ये गरम मसाला 1 टीस्पून है। ये हम लोगों ने हाफ़ टीस्पून जो है ना वो हल्दी का डाला है। और ये हमारी मिक्स की हुई लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मिक्स की हुई हमारी रेड मिर्च है। और ये जनाब हमारे हैं गरम मसाले। इसमें खड़े मसाले भी सारे ऐड हैं जैसे कि आप लोग देखते हैं। और जो है ना ये सारे जो है ना हमारे मसाला जात हैं। शामी कबाब में भी मसाला जात के बगैर जो है ना ये भी उतने मज़े के नहीं बनते। जो मसाला जात होते हैं ना ये हमारे खाने में फ्लेवर लेके आते हैं, इसलिए मसाला जात का जो है ना प्रॉपर होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जनाब हमारा है चिकन जो है ना वो मैंने आप लोग देख रहे हैं कि पूरा चेस्ट का पीस लिया है, तो हड्डी वाला पीस लिए हैं। आप लोग इसको जो है ना दूसरा भी ले सकते हैं, बोनलेस भी। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे जो है ना ये इसकी यखनी को यूज़ करना था। शामी कबाब में जो इसकी यखनी होती है ना उसका एक अलग से ही एक फ्लेवर होता है, एक अलग से ही टेस्ट होता है। और अगर आप, मैं तो चिकन के कबाब बना रही हूँ शामी, लेकिन अगर आप लोग बीफ कबाब बनाना चाहें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो है ना जितने मतलब दाल मछली वाला जो गोश्त होता है ना वो जो है ना वो यूज़ किया करें अगर आप लोगों ने बीफ कबाब बनाना होते हैं तो। और जितनी दाल होती है उतने चिकन डाला करें, क्योंकि हम लोग घर के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने जितनी दाल होगी उतना ही हम लोगों ने इसमें चिकन डालना है। तो ये इंग्रेडिएंट्स थे। अभी हम लोग अल्लाह के नाम के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम लोग इसमें तमाम चीज़ें जो है ना वो ऐड करेंगे। ये जो हमारा चिकन है बॉयल किया हुआ है, इसके हम लोग रेशे बनाएंगे, लेकिन हम लोग दाल बॉयल करने के लिए उसमें रख देंगे। तो जनाब सबसे पहले हम लोग जो है ना इसमें डालेंगे दाल। ये देखें अच्छी तरह से आपने जनाब इसमें दाल डाल देनी है और प्लेटों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें ताकि हमारी कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की कोई भी जो नेमत है ना वो हमारा वेस्ट ना हो। तो जनाब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने पानी था इसका यखनी थी इसकी चिकन की तो हम इसमें डाल देनी है। और पानी हमने इतना ही डालना है कि हमारी दाल जो है ना वो डिप हो जाए। पानी हमने ज़्यादा जनाब नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये देखें ये हमारे जो ये मसाला जात डाल दिए हैं, देखें इसमें हम लोगों ने अभी मसाला जात ये ऐड कर दिए हैं, ठीक है अच्छी तरह से। ये जनाब हमारा हरा धनिया डाल गया इसके अंदर। ये हमारा प्याज और हरी मिर्च इसमें डल गई। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम लोगों ने इसको जो है ना दाल को ऊपर रख देना है। जो कि दाल हमारी भिगोई हुई है तो 10 मिनट्स जो है ना वो इनफ रहेंगे। 10 मिनट्स हम लोगों ने इसको जो है ना प्रेशर कुकर में रख देना है, तो हमारी दाल जो है ना वो बिल्कुल गल जाएगी। तो आप लोगों से मुलाकात होगी 10 मिनट्स बाद। मैं देखिए इसको प्रेशर लगाने लगी हूँ, तो 10 मिनट्स बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग आपसे दोबारा मिलेंगे और आपको फिर मैं बताऊँगी कि 10 मिनट के बाद जो है ना दाल गल के किस कंसिस्टेंसी में आ जाती है। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। ये देखें चले जी, चूल्हा ऑन कर लिया है और दाल हम लोगों ने रख दी है और 10 मिनट के बाद हम लोग दोबारा आप लोगों से मिलेंगे। ओके फॉर नाउ।
तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आफ्टर 10 मिनट्स जो हमारी सीटी है ना वो इसकी फ्रेश हो की वो बोल गई थी, तो मैंने इसकी जो स्टीम वगैरह वो इसको सबको अच्छी तरह से निकाल के, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हमारी जो दाल है ना वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब ये देखिए कोई पानी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हमारी दाल जो है ना गल गई है। तो अब हम लोगों ने इसमें रेशा किया हुआ चिकन डालना है। रेशा किया हुआ हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देना है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये जनाब बहुत मज़े का हम लोगों ने रेशा किया हुआ चिकन। रेशा अच्छी तरीके से कीजिएगा, आपने जितने अच्छे तरीके से रेशे करेंगे चिकन के ना, तो वो उतना ही जो है ना वो आपको जो आपके कबाब है ना वो उतने ही सॉफ्ट और जो है ना मज़े के बनेंगे। तो जनाब अब हम लोगों ने इसको 2-3 दफ़ा चम्मच इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको, ये देखिए जनाब, ये है हमारी, इसको मदनी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हैं, मैं तो बस इसको यही बोलती हूँ। इसके साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है। ये आप लोग देख रहे हो, इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको कूट लेना है। और ये आप लोग देख रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह, दाल 2 घंटे भिगी हुई थी हमारी, और जो है ना 10 मिनट्स हमने लगाए हैं, दाल गल गई है, पानी एक्स्ट्रा कोई नज़र नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से, जो हम लोगों ने इसमें चिकन के रेशे डाले हैं वो डाल के, तो हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है ना कर लेना है, ताकि कोई भी जो दाल का दाना है ना वो खड़ा ना रहे, और अच्छी तरह से जो हमारा पेस्ट है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जितना अच्छी तरीके से मिक्सचर हमारा बना होगा उतनी ही मज़े की हमारी जो शामियाँ है ना वो हमारी मज़े की बनेगी। इसको अच्छे तरीके से करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोगों ने इसकी शामियाँ जो है ना वो हम लोगों ने कैसे बनानी है। ठीक हो गया। हाथों से भी आप लोग बना सकते हो, मेरे पास एक वो है शेपर, मैं उसके साथ बनाती हूँ। तो ये देख लें हमारा मिक्सचर जो है ना वो हमारा तैयार हो गया तकरीबन। अभी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसकी शामियाँ कैसे बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत करम और फजल के साथ जनाब हमारा मिक्सचर हो गया है ठंडा। और ये जो हम लोगों ने रेशा बारीक बारीक और अच्छे तरीके से रेशा किया हुआ था उसका ये फ़ायदा हुआ है कि देखिए अभी हमारी हर शामी में बहुत मज़े की जो इसके रेशे हैं वो आएगी और बड़े मज़े का टेस्ट आएगा। तो जनाब मैं झटपट वे से आप लोगों के साथ ये मैं साथ शामियाँ बना रही हूँ इस शेपर के साथ, और साथ साथ मैं इसको फ्राई भी आप लोगों के सामने करूँगी। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच जनाब चल रहा है, तो घर में गहमा गहमी है। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं लेकिन उनको भी मैच का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना मेरे पास शेपर है, आप लोग चाहो ना तो आप लोग इसको हैंड के साथ भी शामियाँ बना सकते हो। ये भी बड़ा इजी है बनाना ना, आप लोग हैंड के साथ भी बना सकते हो। मैंने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन के साथ धोया हुआ है। कोई बंदा ये मत सोचेगा कि पता नहीं मैंने साबुन के साथ हाथ धोए नहीं और मैं वैसे इसको लगा रही हूँ। तो जनाब ये देखें, ये मेरे पास शेपर है, इससे मैं जो है ना शामियाँ बना लेती हूँ, ज़रा जल्दी बन जाती हैं। वैसे अगर आप चाहो तो आप इसको हैंड के साथ भी थोड़ा सा ऑयली हैंड करके या थोड़ा सा गीला करके आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। ये कोई मसला नहीं है, ना ही कोई परेशानी वाली बात है। जनाब ये हमारी शामियाँ जो है ना बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब मैं आप लोगों को इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। ये देखें इन्हें वेरी झटपट वे, ये देखें मैंने इसको ऐसे एग में इसको अच्छे तरीके से इसको डिप किया है और ये ताज़ी हैं। मुझे ये थोड़ा सा डर भी है कि ये कहीं जो है ना ख़राब ना हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ख़राब नहीं होगी। तो जनाब ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के फजल रहम और करम के साथ स्टोव में थोड़ा सा तेज़ करती हूँ। मैंने बिल्कुल इसको हल्की आंच किया हुआ था। और ये मेरी नॉन स्टिक का तवा जो है ना ये मेरा नया है, लेकिन इसकी मैं पता नहीं क्या गड़बड़ है, जब भी मैं ऑयल डालती हूँ तो ये यूँ किनारों के ऊपर ही रह जाता है। इसकी मुझे समझ नहीं आती इसकी क्या वजह है। तो ये देखें झटपट वे में मैंने जल्दी से ये आप लोगों के सामने इस के साथ शेपर के साथ शामियाँ बनाई है। आप चाहें तो हैंड के साथ भी बना सकते हो। तो अब मैं जल्दी के साथ ये एग मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया है और इसके बाद मैं जल्दी के साथ आप लोगों को जो है ना शामियाँ फ्राई करने का भी बताऊंगी। ऐसे हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से डिप करना है और डिप करने के बाद जो है ना जनाब
हम लोगों ने इसको इसके अंदर डालते जाना है। ये मेरे तवे की कोई इसका कोई रोला है जनाब, पता नहीं इसका क्या रोला है, मुझे इसकी समझ कोई नहीं आई। जब भी इसमें ऑयल डालते हैं तो दरमियान में रहने की बजाय ये हमेशा ऑयल जो है ना एक साइड पे हो जाता है। तो हम लोगों ने परेशान नहीं होना, हम लोग एक साइड पे यार बना लेते हैं, सोखी कोई बात नहीं, हालात जैसे भी हो हम लोगों को उसके साथ उसका कम्पीट तो करना ही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह शामियाँ तैयार हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो जनाब आप लोगों ने मेरी जो है ना हुरैन कुकिंग एंड ब्लॉग चैनल है, इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों का जो प्यार और मोहब्बत है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए जनाब हमारी शामियाँ हो रही हैं तैयार। आप इसको जैसी मर्ज़ी खा सकते हैं। मेरे बच्चे तो इसको मायोनीज़ के साथ और केचप के साथ खाना पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड साहब जो है वो इसको रायते के साथ खाना पसंद करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो अभी देखें जनाब ये मैं इसकी साइड पलटने लगी हूँ। तो एंड पे मैं आपसे एक प्यारी सी बात करना चाहूँगी कि वो प्यारी सी बात क्या है। वो प्यारी सी बात ये है कि हम लोगों को जो है ना अपने इर्द गिर्द, ये बात मैं पहले भी आप लोगों से कई दफ़ा कर चुकी हूँ, ये नई नहीं है। तो हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं अपनी टीचर्स कम्युनिटी के साथ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं तो अपनी क्लास में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। जो हमारे पास ट्यूशन स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए है ना, आप लोगों ने उसका बड़ा ध्यान रखना है। टीचर कम्युनिटी से, टीचर हज़रात से मेरी ये गुजारिश है कि हम लोगों ने बच्चों को अक्सर टीचर्स जो है पनिश करती है बच्चों को, आपके पास आपकी कॉपी किधर है, आपकी जो है ना वो किधर है, पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, स्टेशनरी या कॉपी ना होने की वजह से ना टीचर्स उनको पनिश करती हैं। तो पता नहीं उनके घर में क्या हालात चल रहे हैं आजकल, जिस तरह की तंगदस्ती आई पड़ी है। गवर्नमेंट स्कूल में तो अक्सर गरीब बच्चे बेचारे पढ़ रहे होते हैं। तो टीचर हज़रात को मैं ये गुजारिश करूँगी कि आप लोगों ने उन बच्चों को कॉपी पेंसिल वगैरह ले देनी है और प्लीज़ उनको पनिश नहीं करना, क्योंकि पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होगी, क्या परेशानी होगी, क्या टेंशन होगी। हमने अपने बच्चों को तलीम से रग़बत दिलानी है, ना कि उनको तलीम से दूर करना है। पनिश करें ये ना हो कि वो बच्चे आए भी ना। मैं साथ साथ रायता बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब को जो है ना वो हमेशा जो बिरयानी ये जो है ना शामी वो रायते के साथ ही अच्छी लगती हैं और बच्चे माशाल्लाह इसको केचप के साथ खाना पसंद करते हैं। बल्कि बच्चे तो अब शामियाँ बन गई हैं, अब वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको खाएँगे। कभी सैंडविच बनवाएँगे, कभी वो जो है ना बर्गर बनवाएंगे मेरे से। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो शामियाँ बहुत ही शौक़ के साथ खाते हैं। तो अभी जनाब हम लोगों ने इसको जो है ना सर्व करना है। हमारी शामियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो अभी ये देखें जी, हाँ जी, तो देखिए लाइफ इज़ द नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मैं अपने जो है ना ऑडियंस को हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोगों ने हंसते मुस्कुराते रहना है, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, हालात से मुकाबला हंस खेल के आप लोगों ने करना है। तो जनाब ये देखें, ये देखें जनाब मैं इस साथ साथ आप शामियाँ फ्राई कर रही हूँ, तो साथ साथ मैं इसका प्लेटर जो है ना वो लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मायोनीज़ है, ये है जनाब केचप और ये है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये सलाद पत्ता जनाब हम लोगों ने लगाया है उन सब लोगों के लिए जो कि सलाद बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के रहम से, करम से, फजल के साथ हमारी शामियाँ माशाल्लाह हो गई हैं रेडी। तो अभी हम लोगों ने इसको जो है ना सर्व करना है बच्चों को। बच्चे बड़ी बेचैनी के साथ, बेकरारी के साथ इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूब और बहुत ही मज़े की हमारी जो रेसिपी है ना वो बन गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी जनाब ये है हमारी आउटलुक। ये देखिए जनाब बड़ी मज़े की टेस्टी और जो है ना हमारी शामियाँ जो है ना वो बन के तैयार हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है ना मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है इस पर। तो आखिर में मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेमेडी के साथ या नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ दोबारा और कुकिंग एंड ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।